पदार्थ वर्ग 9th में आज हम लोग पदार्थ के विषय में पढ़ेंगे। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं? साधारण सा परिभाषा है इसका कि हम अपने आसपास जितने सारी वस्तुएं देख रहे हैं वह सभी पदार्थ है। हम अपने आसपास जितने सारी वस्तुएं या सामग्री या चीज देख रहे हैं वह सभी पदार्थ है। या दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि हम अपने खुली आंख से अपने आसपास जितने सारी वस्तुओं को देख रहे हैं वे सभी पदार्थ हैं। जैसे यह बोर्ड, यह दीवार, यह बल्ब, यह बेंच, यह पलंग, सारी चीज एक पदार्थ है। जो भी हम खुली आंख से देख रहे हैं सभी चीज एक पदार्थ है। इसका क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पदार्थ का बनावट किताबी भाषा में नहीं है, हम लोग आराम से समझ जाएंगे कि पदार्थ का बनावट कैसे होता है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से या छोटे छोटे कणों से बना होता है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से या छोटे छोटे कणों से बना होता है। तो पदार्थ के थोड़ा सा यहाँ हम 4-5 मिनट में क्लियर कर देते हैं कि पदार्थ के सबसे छोटे कणों को क्या कहते हैं? अणु। लेकिन कुछ साइंटिस्ट या वैज्ञानिक इससे संतुष्ट नहीं हुए और उनका कहना हुआ कि पदार्थ से भी छोटा कण है। अपने प्रयोग से उन्होंने दिखा दिए कि जिसे हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ से भी छोटा कण, अणु से भी छोटा कण है। इसको भी हम बहुत सारे तोड़ करके इसका जो है सो बहुत ही तोड़ करके उसके सबसे छोटा कण को उसका नाम दिया परमाणु। लेकिन रदरफोर्ड परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या हो गया तो अगला और वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा नहीं, परमाणु से भी छोटा कण है। अपने प्रयोग में बोले कि परमाणु से भी छोटा कण है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
कंसेप्ट है कि पदार्थ हम अपने खुली आंख से या अपने आसपास जितने भी सारी वस्तुएं या जो चीज देख रहे हैं, जैसे यह खिड़की हो गया या पलंग हो गया या टेबल हो गया या कैमरा हो गया, जितना भी सारी चीजें देख रहे हैं सभी एक पदार्थ है। पदार्थ का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वहां देखेंगे कि पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ। तो पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से बना होता है पदार्थ। अब छोटा कण, पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम लोग अणु कहते हैं। अणु से भी छोटे कण को परमाणु कहते हैं। इसको तोड़ा गया, तो तोड़ने के बाद माइक्रोस्कोप में देखने पर पता चला कि नहीं, अणु से भी छोटा कण परमाणु है। और फिर पुनः इसको वैज्ञानिक जो है कहा नहीं, यह परमाणु भी अलग अलग कणों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब यहां है कि इस पर माइनस चार्ज होता है, आवेश। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस पर प्लस चार्ज होता है और यह आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है। इसको हम लोग देखेंगे बाद में। अभी पदार्थ के विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं, इसको आगे हम देखेंगे कि पदार्थ छोटे, अत्यंत ही सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से बना होता है और इसके छोटे सबसे सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। अणु से भी छोटे कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु से भी छोटे कण को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया गया है और इस पर माइनस चार्ज रहता है, इस पर प्लस चार्ज रहता है और इस पर कोई आवेश नहीं रहता है। आगे हम लोग देखते हैं। लिखना है, लिख लीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा करते हैं, आगे बताएंगे। पदार्थ का बनावट। किसी भी पदार्थ के पदार्थ के कण हमेशा गतिशील, किसी भी पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहता है। हमेशा गतिशील रहता है। किसी भी पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। इसको एक प्रयोग के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे गतिशील रहता है। एक अगरबत्ती यह है, इसको दिया सलाई से हम जला दिए। दिया सलाई से जलाने के बाद क्या होता है, अगर हम यहां रहते हैं
अगरबत्ती का सुगंध आता है। तो इसका मतलब है कि यह अगरबत्ती का जो यह एक वस्तु हुआ और इसके वस्तु के अंदर में जो है जो कण रहता है वह गतिशील है। गतिशील है इसलिए हमारे यहाँ तक सुगंध आ रहा है। हम दूरी पर हैं, एक रूम में कुछ दूरी पर बैठे हुए हैं यहाँ, लेकिन हमें सुगंध आ रहा है अगरबत्ती का, क्योंकि इसका कण जो है गतिशील है। इस प्रयोग के द्वारा हम लोग इसको देख लिए हैं। किसी भी पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहता है। उदाहरण हम लोग देख लिए हैं और कंसेप्ट आगे लेते हैं। पदार्थ के अंदर का कण हमेशा ही गतिशील रहता है, वह स्थिर नहीं बैठे रहता है अंदर में। अब यहां है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स इसको कहते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। अंतरा अणु आकर्षण बल। अंतरा अणु आकर्षण बल। हम लोग आगे और इससे ज्यादा गहराई में जाएंगे। एक उदाहरण है कि यह पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, सब अपने 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 अक्ष पर घूम रहा है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यही अंतरा अणु आकर्षक बल या विकर्षण बल, यह दोनों बल काम करता है, जिसके कारण से कि अक्ष से वह नीचे नहीं गिरता है या ऊपर नहीं चला जाता है। एक बैलेंस फोर्स अंतरा अणु आकर्षण या विकर्षण फोर्स उसमें है। आगे की कक्षा में हम लोग देखेंगे। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ले लीजिए फिगर के माध्यम से कि ये एक पदार्थ है, इसके अंदर में ये कण है। मान लीजिए यह ईंट है, ईंट, तो आखिर यह ईंट के रूप में ठोस है, ठोस कहते हैं इसको। यह ईंट अगल से या बगल से झड़ क्यों नहीं जाता है या टूट क्यों नहीं जाता है? इसलिए कि एक अणु दूसरे अणु को आकर्षित किए हुए रहता है, पकड़े रहता है, इसलिए ईंट ठोस है या मजबूत होता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं तीन फिगर बना करके
कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल जो है, इसको आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। मोलिक्यूल मीन्स क्या होता है, इसका हिंदी जान लीजिए, अणु। अणु इंट्रा एक दूसरे के, इस पदार्थ के अंदर जो है एक अणु, मान लीजिए यह एक अणु हो गया, इस अणु को आकर्षित करते रहता है, आकर्षित अपनी ओर खींचता है। इस बल को इंट्रा मोलिकुलर फोर्स कहते हैं। अब यहां है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां हम देखते हैं कि इसको देख लिए हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, आकर्षण बल, इसको क्या कहते हैं, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं, अंतरा अणु आकर्षण बल। अब हम लोग देखते हैं, यहां प्रयोग करके देखते हैं कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या विभिन्न वस्तु में या विभिन्न पदार्थ में एक ही समान रहता है कि अलग अलग रहता है, या उसके अंदर का बनावट कैसे रहता है, किसी भी पदार्थ का बनावट अंदर से कैसे रहता है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। यहां एक नंबर में एक लोहे का कील ले लिए, ठीक है, यह एक लोहे का कील है। लोहे का कील। 2 नंबर में ईंट ले लिए, ईंट। यह हो गया ईंट। 3 नंबर में हम, ये जो हमारे हाथ में है चौक, इसको हम चौक ले लिए, ये हम जो जिसे लिख रहे हैं ले लिए, ठीक है। परिकल्पना कीजिए, आप भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कि यह चौक को अगर हम, यह चौक को थोड़ा सा इस पर चलाएंगे, कोई फोर्स देंगे हथौड़ा से, तो तुरंत यह बिखर जाएगा, तुरंत बिखर जाएगा, हल्का सा फोर्स में यह बिखर जाएगा। फिर वही चोट ईंट पर देंगे तो थोड़ा सा लेट से बिखरेगा, 2-4 चोट इस पर लगेगा मजबूती से, तब ईंट टूटेगा। और इसको बहुत ही समय लगता है तोड़ने में, जल्दी नहीं टूटता है। क्या कारण है? तीनों तो वस्तु ही है, आखिर यह टूट जाता है, यह थोड़ा सा मजबूती से टूटता है, थोड़ा सा 2-4 पत्थर या हथौड़ी लगाते हैं, लेकिन इस पर 50 हथौड़ी लगाते हैं तो जल्दी नहीं टूटता है। आखिर कुछ न कुछ तो इसका कारण होगा। यही सोचने की चीज है कि क्या कारण है। तो स्पष्ट है, यहां हम देख लेते हैं कि यह जो अभी बताए हैं हम लोग कि इंट्रा मोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतरा आणविक बल। अब अंतरा आणविक बल, इसको यहां देख लीजिए, ये हो गया आपको 3 ले लेते हैं फिगर, एक में हो गया चौक, एक में हो गया ईंट, एक में हो गया लोहा। तो इसका चौक का जो है, ये अंतर का जो आणविक है, कण है, मोलिकुल है, यह ज्यादा दूर पर रहता है, ज्यादा दूर पर। तो इसमें एक अणु से दूसरे अणु में जो आणविक बल लगता है वह बहुत ही कम लगता है, कम रहता है, कम। एक अणु से दूसरे अणु में इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है इसमें कम रहता है, इससे कुछ ज्यादा इसमें रहता है।
कणों की संख्या बहुत ज्यादा इसमें सटा सटा रहता है। यह जो मॉलिक्यूल है अणु यह सटा सटा रहता है, सटा सटा रहता है और इसमें जो है बहुत ही सघन रहता है, बहुत ही सघन, जिसके कारण से भी सबसे ज्यादा इसमें अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा लगता है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोहा में, उससे कम जो है इसमें ईंट में, और इसमें बहुत ही कम इंट्रा मोलिकुलर फोर्स, एक अणु से दूसरे अणु में फोर्स जो आणविक बल मिलता है एक अणु से दूसरे अणु में, तो यह चौक जो है इसमें कम बल रहता है, लगता है, इससे ज्यादा बल इसको लगता है एक अणु से दूसरे अणु में। कौन बल? तो आंतरिक अंतरा आणविक फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इसमें सबसे ज्यादा लगता है, जिसके कारण से भी यह जल्दी नहीं टूटता है, यह कुछ मेहनत के बाद टूटता है, लेकिन यह जो है यह पत्थलखली चौक यह जल्दी टूट जाता है। इसका अणु में जो है इंट्रासेल्युलर फोर्स बहुत ही कम रहता है। अब हम लोग आगे जाते हैं कि